अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? तो हम शुरू से पढ़ते हुए आए हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड एनालिसिस करते हैं मैटर की। इन तमाम चीज़ों की स्टडी, मैटर कैसे बना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, उनकी खसूसियात कैसी हैं, उसका बिहेवियर कैसे, सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की। अब इस चैप्टर के अंदर हम एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, हमारे पास जितने भी 118, 120, जितने भी 121 एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीटी के अंदर अवेलेबल है। तो ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? चलते हैं हम लोग। तो ये रहा हमारे पास पीरियोडिक टेबल। हमने पीरियोडिक टेबल को दो हिस्सों के अंदर तकसीम किया हुआ है, टू ग्रुप्स के अंदर। ओके, अब ये दो ग्रुप्स कौन से? पहला नंबर ग्रुप है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, रिप्रेजेंटेटिव, आर से ई मतलब एलिमेंट्स। दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन दो हिस्सों के अंदर, ग्रुप्स के अंदर हमने तकसीम किया है अपने पीरियोडिक टेबल को। अब ये कहाँ से शुरू होते हैं हमारे पास? देखें, ये हमारे पास है। देखिए, ये वाले एलिमेंट्स इतने ग्रुप और ये वाले एलिमेंट्स इतने। ये सारे, ये जो डब्बे के अंदर एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे ये आते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में। और बाकी ये जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले और ये जो नीचे ऐसे लगे हुए, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले एलिमेंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स मेरा बच्चा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये दो बड़े हिस्से हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल के। अब देखें, इनके अंदर भी कुछ हिस्से आते हैं हमारे पास, चार हिस्से होते हैं। देखें, ऊपर ऊपर से हमारे पास दो हिस्से आ गए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के भी दो हिस्से होते हैं, टू पार्ट्स। एक पार्ट होता है, दो ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक, दो डब्बे होते हैं, दो अलग अलग मरकज जगह होती हैं। एक जगह को नाम कहते हैं एस का, एक होता है पी का। भाई, दो चीज़ें मिलाकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बना रहे हैं, एस और पी। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी और एफ, वो दो जगहें, वो दो डब्बे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बना रहे हैं, उनकी लोकेशन है। आपको एस पी डी एफ कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट ईयर के अंदर एस पी डी एफ कुछ पढ़ा है आपने? सब शेल्स पढ़े हैं आपने? एस पी क्या है? एस पी इज अ सबशेल, एस इज अ सबशेल, पी सबशेल है, डी सबशेल है, एफ सबशेल है। रिवाइज करवाता हूँ मैं इसको। ये जो पहला नंबर खांचा है, ये इतना बड़ा खांचा है, ये क्या है? ये हमारे पास ग्रुप है एस का। ये है, ये है हमारे पास एस ब्लॉक, ये हमारे पास एस ब्लॉक है। ये पूरा पी ब्लॉक है। ये नहीं है एलिमेंट्स, ये पूरे यहाँ से लेकर वो यहाँ तक एलिमेंट्स पी ब्लॉक के बंदे हैं। इसके बाद बाकी बचा, ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में ये वाला साइड आ जाता है एक्सट्रीम लेफ्ट। ये वाला जो साइड है इसका एक्सट्रीम लेफ्ट है, ई एल, एक्सट्रीम लेफ्ट, सबसे इंतहाई कोने वाला। और ये एक्सट्रीम राइट है, क्यों? क्योंकि इस इंतहाई राइट वाला हिस्सा है। तो एक्सट्रीम राइट पर होते हैं हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और एक्सट्रीम लेफ्ट पर आते हैं हमारे पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। बाकी ये जो बीच के अंदर एलिमेंट्स बचे हैं, ये आते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर, टी ई के अंदर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एलिमेंट्स हैं, ये किस में आते हैं? ये आते हैं डी ब्लॉक के अंदर, डी ब्लॉक। भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी तो दो ब्लॉक होते हैं, डी एंड एफ। अब डी के अंदर ये आ गए, और ये जो हैं, ये सारे ये जो हैं, ये आते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक के अंदर। तो हमारे पास दो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, एक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर दो ब्लॉक्स आते हैं, एक होता है एस और एक होता है पी, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर आता है डी और एफ। ओके, ये बात समझ आई? ये पीरियोडिक टेबल की हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन की गई है, मतलब टुकड़ों के अंदर तकसीम किया गया है। अब थोड़े बुक के टेक्स्ट को हम पढ़ें, बुक क्या कहना चाहती है।
अब हमारी बुक क्या कहती है? बुक कहती है पीरियोडिक टेबल इज ए सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ये जो पीरियोडिक टेबल है ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की। देखिए सिस्टमेटिक कैसे है? सिस्टम होता है कोई हमारे पास रिपीट कोई चीज़ रिपीट हो रही हो, डेट इज़ अ सिस्टम। सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉपर्टी कोई ना कोई चीज़ रिपीट हो रही होती है। हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एक चीज़ रिपीट हो रही है, एटॉमिक नंबर। आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे ग्रेजुअली एक एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। यहाँ पर 3 एटॉमिक नंबर है 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अगर ये हमारे पास 11 होगा, ये 12 होगा, तो ये 13 होगा, ये 14 होगा, 15 होगा। तो एटॉमिक नंबर ग्रेजुअली इन अ जनरल ट्रेंड बढ़ रहा है। इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, फॉर सपोज ये वाला एलिमेंट्स ये हार्ड है, ये इसके नीचे वाला एलिमेंट इससे ज़्यादा, ये जो एलिमेंट है इससे ज़्यादा हार्ड है, इससे ज़्यादा हार्ड है। तो आखिरी वाला एलिमेंट क्या होगा? ये जो आखिरी वाला एलिमेंट क्या होगा? ये इन सब से हार्ड होगा। ये एक प्रॉपर्टी होगी जो कि ये ग्रुप फॉलो कर रहा है, ग्रुप फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। कुछ रिपीटेशन हो रही है हमारे पास, एटॉमिक नंबर की हो रही है, प्रॉपर्टीज़ की हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। मॉडर्न एटॉमिक नंबर टेबल के अंदर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 रोज़ होती हैं। पहली नंबर रो, दूसरी नंबर रो, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 7 रोज़ होती हैं। और कितने कॉलम होते हैं? 18 कॉलम होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 कॉलम, 18 कॉलम होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। आप कहोगे सर यहाँ हमारे पास तो 9 रोज़ होती हैं, ये जो 2 रोज़ हैं ये सर कहाँ गई? ये तो हमारे पास कहाँ, ये तो यहाँ पर होती हैं सर, ये यहाँ पर क्या कर रही हैं? बेटा ये जो 2 जगहें आप रो देख रहे हैं ये हकीकत में रो नहीं है, ये लेंथीनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये जो हमारे पास आ रहे हैं ये इसके बाद आएंगे, और ये जो एक्टिनाइड्स हैं एक्टिनियम के बाद आएंगे, ठीक है। कुछ बात समझ आ रही है? ये कौन सा एलिमेंट है? लेंथेनियम, ये लेंथेनियम है। लेंथेनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे वो लेंथेनाइड्स कहलाएंगे, 14 एलिमेंट्स होंगे। एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स आएंगे एफ ब्लॉक के वो एक्टिनाइड्स कहलाएंगे। ये इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, नॉट रो, ये रो नहीं है, इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा होता है? सबसे बड़ा ग्रुप होता है हमारे पास थर्ड बी ग्रुप। कैसे थर्ड बी ग्रुप होता है? थर्ड बी ग्रुप के अंदर इन दोनों को मिला के 28 हो गए, और ये जो 4 एलिमेंट्स को मिलाकर ये 1 2 3 4, 4 + 28 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं फोर्थ बी ग्रुप, थर्ड बी ग्रुप के अंदर। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा में से बड़ा लॉन्गेस्ट ग्रुप होता है ये। तो ये इस तरीके से सिस्टमेटिक स्टडी है, अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन दियर एटॉमिक नंबर। भाई लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है? ग्रुप के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो शेल होता है वो एक ही रहता है पूरे ग्रुप के अंदर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, सारी प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक कैरेक्टर, वो सारा फॉलो होता है, एक रिपीटेशन होती है उनकी। दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट्स ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज नॉन ऑफ। भाई 7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं। हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? ये अगर हम देखें ऊपर से ये हाइट जो जा रही है ये वर्टिकल है, और ये लेफ़्ट टू राइट ये एल टू आर ये हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होती है, ओके। ये कितनी रोज होती हैं? ये 7 रोज होती हैं। देखो द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, नॉन एज पीरियड। 7 पीरियड्स होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, मैंने आपको जैसा कि दिखाया। इसके बाद 18 वर्टिकल कॉलम होते हैं। वर्टिकल कैसे? मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे। तो कितने होते हैं? ये हो गए 18, 18 कॉलम होते हैं, मैंने आपको गिनवाए। नॉन एज ग्रुप 18 ग्रुप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। सब ग्रुप ए रेफर टू इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। भाई मैंने आपको बताया एक ग्रुप होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का और दूसरा ग्रुप होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ओके।
हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, लिखवाता हूँ मैं आपको। हमारे पास पीरियोडिक टेबल है पी डॉट टी, इसके अंदर दो सबसे इम्पोर्टेंट और बड़े ग्रुप्स होते हैं। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर दो ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है एस और एक आता है पी। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स में दो ग्रुप आते हैं डी एंड एफ। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स आते ब्लॉक्स आते हैं? 4 ब्लॉक्स आते हैं, जो कि होते हैं एस पी डी एफ, 4 ब्लॉक्स होते हैं। ओके, तो अब इसको पढ़ो। दो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एक होता है ट्रांजिशन मेटल्स का, एक होता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। द ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल रिफर्स टू अ स्पेसिफिक सेक्शन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स बीइंग फिल्ड बाय। भाई जो हमारे पास ये जो ब्लॉक्स होते हैं, चार चार ब्लॉक क्या होते हैं, ये किस तरीके से हमने डिवाइड किए? भाई मैंने आपको बताया ना एस पी डी एफ होता है। ये जो एस पी डी एफ है मैंने किस हिसाब से आपको बताया? भाई एस पी डी एफ क्यों होते हैं? एस पी डी एफ इस हिसाब से ग्रुपिंग हुई पड़ी है, इस हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया गया है कि जैसे जो ऑर्बिटल है, भाई कौन से एलिमेंट का कौन सा ऑर्बिटल भर रहा है, कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में आ रहा है, कौन सा जो आपके पास सब शेल है, कौन सा ऑर्बिटल फिल हो रहा है आपके पास, कौन सा सब शेल आपके पास फिल हो रहा है, एस हो रहा है, पी हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मदद से, डी हो रहा है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, एफ हो रहा है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। इसकी बुनियाद पर ये चीज़ की गई है। देयर आर 4 ब्लॉक्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर लोकेटेड ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट। भाई लेफ्ट से भाई होते हैं, मैंने आपको बताया, फिर से आपको मैं बता दूं, दिखा दूं कि कहाँ पर पाए जाते हैं चीज़। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारे पास, देखिए मेरा बेटा, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट का एरिया है, इसके अंदर एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और ये दो ग्रुप से मुश्तमिल होता है। ये फर्स्ट ए ग्रुप, ये सेकंड ए ग्रुप, दो ग्रुप्स होते हैं। ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर पाए जाते हैं और ये एक्सट्रीम राइट पर पाए जाते हैं। ये कंसिस्ट होते हैं 3 ए ग्रुप, 4 ए ग्रुप, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए, 6 ग्रुप्स होते हैं पूरे, 3 ए, 4 ए, 5 ए, 6 ए, 7 ए, 8 ए। ओके, ये एक्सट्रीम राइट पर पाए जाते हैं। ये जो डी एली ग्रुप, ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो बीच में पाए जाते हैं। एफ की अलग से नीचे रोज बनाई गई हैं, मतलब सीरीज। द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक आर लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट पर पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड। इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दिस ब्लॉक इज NS1 फॉर अल्कली मेटल्स, NS2 फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से शेल के अंदर जा सकते हैं? वो जाएंगे NS1 टू NS2। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, ये होती है फर्स्ट ए ग्रुप वालों के लिए और ये होती है सेकंड ए ग्रुप वालों के लिए। बात आई समझ में आपने? इसके बाद द पी ब्लॉक इज फाउंड ऑन द एक्सट्रीम राइट। पी ब्लॉक राइट के अंदर पाया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसके अंदर 3rd ए टू 8th ए ग्रुप होता है, जिससे मैंने आपको लोकेट भी करवाया। एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ब्लॉक पोजेस अ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NS2 NP1 टू NS2 NP6। भाई पी के अंदर कितने होते हैं? पहली बात, इस बात को जहन में रखें कि हमारे पास शेल के अंदर होते हैं सब शेल। देखिए एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी, एक होता है एफ। इनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरा बेटा? पी के अंदर आ सकते हैं पूरे के पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी के अंदर पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरा बेटा? एफ के अंदर आ सकते हैं पूरे के पूरे 5, 6, 7, पूरे के पूरे 14। ओके,
एस पी डी एफ। अब पी के अंदर भाई अगर हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स चाहिए तो पहले हमने एस को भरना है, ऐसे एस, ये एस भर गया। इसके बाद हमें क्या हुआ, NS2 पूरा भरेगा। उसके बाद क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक NP1 वो पी ब्लॉक का होगा। NP1 से लेकर NP6 तक जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो पी ब्लॉक के बंदे होंगे। वो कौन से ब्लॉक के बंदे होंगे हमारे पास, पी ब्लॉक के बंदे होंगे। ये बात समझ आई आपने। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जीई। भाई ब्लॉक्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वो होती है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया NS2 NP1 से लेकर NS2 NP6 तक। दी डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल के बीच में पाए जाते हैं, जैसा मैंने आपको लोकेट करवाया। एंड कवर अप ऑल द ग्रुप बी। भाई एक होता है ए ग्रुप की सीरीज, दो सीरीज होती हैं। एक होती है ए ग्रुप की, वो होती है फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, टिल 8 ए ग्रुप तक होती है, जो कि हेलोजीन होते हैं। एक होता है बी ग्रुप की सीरीज, ओके, एक होती है बी ग्रुप की सीरीज। तो हमारे पास बी ग्रुप की सीरीज आती ही ट्रांजिशन मेटल्स में है। लेकिन यहाँ पर कौन सी बात की जाती है, यहाँ पर सब ग्रुप भी क्या कहता है। मैंने आपको बताया दो इम्पोर्टेंट मेन ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। दो इम्पोर्टेंट मेन ग्रुप्स कौन से होते हैं मेरा बेटा, वो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक होता है सब ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, सब ग्रुप बी होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। तो ये जो ग्रुप बी के बंदे हैं वो कवर अप करते हैं कितने, क्या कवर अप करते हैं, वो करते हैं ग्रुप बी के तमाम एलिमेंट्स। बी ग्रुप के एलिमेंट्स को कवर अप करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ओके, द जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इज NS2 N-1 D12 NS2 N-1 D10। ओके, ये क्या कहती है चीज़, N-1 क्या कहता है भाई, शेल्स। हमें पता है, हम एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास अगर ये हमारे पास देखिए, हमारे पास इस एटम के अंदर 3 शेल प्रेजेंट है, नंबर 1 शेल, नंबर 2, नंबर 3। ये लास्ट शेल कोई भी शेल हो सकता है, लास्ट शेल nth शेल भी हो सकता है। nth कोई भी एक इंटीजर नंबर हो सकता है, वो लास्ट शेल होगा। अगर nth शेल लास्ट शेल है, अगर n शेल लास्ट शेल है तो इसका नाम पड़ेगा हमारे पास वैलेंस शेल। हम लास्ट शेल को कहते हैं वैलेंस शेल। अगर nth शेल लास्ट शेल है तो वो वैलेंस शेल कहलाएगा। इस केस के अंदर वैलेंस शेल कौन सा है, n की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि थर्ड शेल है जो कि लास्ट शेल है। ठीक है, अब अगर मुझे 2 की स्टडी करनी हो, मैं क्या बोलूँगा, मुझे n नहीं पता, 2 क्या होगा, N-1 शेल। सेकेंड लास्ट क्या होगा, N-1 शेल। अब N-1 शेल कैसे होगा भाई, मुझे सेकेंड नंबर सेकेंड लास्ट की स्टडी करनी है। अब इस केस के अंदर n क्या है, 3, 3-1 क्या होगा, मुझे N-1 करना है, मतलब 3-1 इज इक्वल टू 2, 2 होगा सेकेंड लास्ट शेल। तो N-1 शेल का भी हमने नाम रखा हुआ है। तो देखें, इस शेल का भी हमने नाम दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है हमने पेनल्टी मेड शेल। उस शेल का भी नाम दिया हुआ है हमने पेनल्टी मेड शेल। अब N-2 कर दें, मतलब सेकंड लास्ट से भी पिछला शेल, उसका भी मतलब N-2, उसको कहते हैं, उस शेल का भी नाम दिया हुआ है एंटी पेनल्टी मेड शेल, एंटी पेनल्टी मेड शेल, सो ऑन शेल तक। देखिए, जब डी ब्लॉक ट्रांजिशन में एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा या जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है वो N-1 शेल से होती है, मीन्स पेनल्टी मेड शेल से होती है, जो कि डी होता है। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझ पर आप यकीन रखें, भरोसा रखें, जब वो चैप्टर आएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का तो समझाऊंगा कि इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन N-1 क्यों आती है, N और F वालों की N-2 क्यों आती है। कभी कभी NS जनरली 1 से लेकर 2 तक होता है NS, लेकिन एक केस ऐसा है जिसके अंदर NS 0 भी हो सकता है। ओके,
चांसेस हाई हैं। इसके अंदर पार्शियली फिल्ड का कॉन्सेप्ट आएगा कि भाई जो डी ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, पार्शियली फिल्ड होना लाजमी है एटॉमिक स्टेट पर या उसके अपने ऑक्सीडेशन स्टेट पर। अगर वो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर पार्शियली फिल्ड है डी ब्लॉक, यानी ना पूरा है ना खाली है, तो वो डी वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो जब इसका वीडियो लेक्चर आएगा तब जब चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल के अंदर इसकी बात को समझेंगे। तो n-1 कैसे आया, d1 2ns2 n-1 d10 ये कैसे आई ये बाद में समझेंगे कि भाई पेनल्टी मेड एंटी पेनल्टी मेड शेल का क्या कहानी है, d10 होना चाहिए पार्शली क्या है। ओके, दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिलो द मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये जो पूरी बॉडी है पीरियोडिक टेबल की, इसके नीचे दो रोज जैसी आपको मिली, दो सीरीज मिली, वो थी हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हॉरिजॉन्टल सीरीज थी हमारे पास, वो रोज नहीं थी, हॉरिजॉन्टल सीरीज थी। उनके एक सीरीज के अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, दो नो को मिलाकर 28 एलिमेंट्स आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। उनको ऊपर वाली को लेंथिनाइड्स कहते हैं, नीचे वाली को एक्टिनाइड्स कहते हैं। लेंथिनाइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लेंथिनियम के बाद शुरू होती है। एक्टिनाइड्स इसके लिए कहते हैं वो एक्टिनियम के बाद शुरू होती है। दी वैलेंस कन्फिग्रेशन, वैलेंस कन्फिग्रेशन इसकी आती है NS12 n-2 F12 NS12 n-2 F14। इसकी जनरल पढ़ेंगे, इसके अंदर कुछ आपको एक्सेप्शन मिलेंगे, कुछ केसेस मिलेंगे, उसको भी स्टडी करेंगे। ये जनरल वैलेंस कन्फिग्रेशन का क्या सीन है, क्या चक्कर है, वो पूरी चीज़ को हम क्लियर आउट करेंगे। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम हो, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम हो, तो उसके थ्रू हम उसका पीरियोडिक, उसके थ्रू ये फॉर सपोज ये एक हमारे पास क्या है, ये मालूम है हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी मदद से हम पीरियड नंबर मालूम कर सकते हैं। भाई ये जो एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप का है और किस एलिमेंट का है, हम इजीली मालूम कर सकते हैं, सॉरी किस ब्लॉक का है। हमें इसका पीरियड कैसे पता चलेगा? पीरियड इस तरीके से पता चलेगा कि इसके अंदर सबसे बड़े में से बड़ा आपके पास नंबर कौन सा है, सब में से बड़े में से बड़ा शेल कौन सा आ रहा है, आपके पास वैलेंस शेल कौन सा। अगर यहाँ पर 3 है तो ये 3 होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, ये आपके पास 3 के अंदर जा रहा है, तो आपके पास 3 होगा, 3, दिस इज़ द होल 3। यहाँ पर जो लास्ट शेल बन रहा है, वैलेंस शेल बन रहा है, वो 3 है, तो इसके अंदर पीरियड क्या होगा, 3 होगा, थर्ड रो के अंदर पाया जाएगा। अब ग्रुप की कैसे हमें पहचान चलेगी? ग्रुप ऐसे पता चलेगा, वो जो थर्ड पीरियड है, ये जो पीरियड है फॉर सपोज 3 है, सारे 3 को काउंट कर लो, ये एक 3 है 3। अब इसके ऊपर जितनी पावर लगी हुई है, एस क्या बता रहा है, एस बता रहा है कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पी बता रहा है कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो थर्ड पीरियड के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, थर्ड पीरियड के अंदर 2 एस पर हैं, 2 पी पर है, 4 पी पर है, तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो ग्रुप हो जाएगा इसका 6A ग्रुप, वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर वो ग्रुप हो जाएगा। इस केस के अंदर कौन सा ग्रुप है, 6A ग्रुप है, पीरियड 6 है, ग्रुप पीरियड 3 है, सॉरी पीरियड 3 है, ग्रुप 6 से है। अब ब्लॉक कौन सा है? ब्लॉक ये होगा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, आखिरी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, अवबॉव प्रिंसिपल के थ्रू पी के अंदर जा रहा है। या सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम, सबसे बड़े में से बड़ा ब्लॉक कहाँ पर कौन सा मौजूद है, वो है पी। तो ये ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है ये, इसका जवाब लिखा हुआ है। Therefore, it is predicted that sulfur belongs to third period. Period as I mentioned 3 होगा, ग्रुप 6 से होगा, 6 से। ओके, और यहाँ पर ब्लॉक नहीं बताया गया, ब्लॉक पी होगा। ओके, फिर से पढ़ो इस लाइन को, इस सिस्टम को क्या कहना चाहता है। ये सिस्टम कहना चाहता है दी पोजीशन ऑफ ईच एलिमेंट की जो पोजीशन होती है पर्टिकुलर ग्रुप या पीरियड के अंदर या ब्लॉक के अंदर, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता हो। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। भाई पीरियड कौन सा होता है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है, इंटीजर्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, वो बताता है पीरियड कौन सा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है,
2 है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो कम से कम, जो बड़े में से बड़ा होगा वो इसका क्या होगा, वो पीरियड होगा। वाइल द ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट इज प्रोडक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, भाई वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उसकी बेस पर। फॉर एग्जाम्पल द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर की एग्जाम्पल है पूरी हमने पढ़ ली यहाँ तक। उसके बाद अनदर फीचर, दूसरा फीचर इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का क्या है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसके अंदर चेंजेस आते हैं वो रेगुलर आते हैं। मतलब ये जो चेंजेस प्रॉपर्टीज ग्रुप्स के अंदर पाई जाती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं, उनकी रिपीटेशन हो रही है, वो एक जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रही होती हैं। ऐसा नहीं होगा एक ज़्यादा है उसके नीचे जाओ वो कम हो जाएगी, फिर ज़्यादा कम, ऐसे नहीं होगा, एक जनरल ट्रेंड फॉलो करेगी जनरली, कॉमनली। Properties of elements downward in the group and along with the period except ignoring anomalies in certain places। समझाता हूँ ये क्या कहता है। पीरियोडिक टेबल का एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इनके अंदर सेम टू सेम प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। ऐसे रिपीट होती हैं, अगर आप ऐसे अप टू डाउन जाएं, ऐसे अप टू डाउन जाएं, तो जो प्रॉपर्टीज आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो एक जनरल ट्रेंड के अंदर फॉलो करती है। एक ट्रेंड होता है उसकी रिपीटेशन होती है, एक जनरल कॉमन ट्रेंड होता है उसका, मतलब ये बढ़ रही है तो बढ़ती जाएगी, कम होती जाएगी तो कम होती जाएगी, डाउनवर्ड और अपवर्ड। अगर आप अलोंग द पीरियड जा रहे हैं, पीरियड के साथ जा रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साथ साथ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, एटॉमिक रेडियस कम होता चला जाएगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो रेगुलर चेंजेस शो करती हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी एनोमलीज होती हैं, मतलब कुछ अजीब बिहेवियर होता है एलिमेंट्स का, कुछ एक्सेप्शन आता है केमिस्ट्री के अंदर। भाई केमिस्ट्री नाम ही एक्सेप्शन का है, जिससे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट बढ़ती है एक जनरल ट्रेंड के साथ, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ओके, बेरिलियम और बोरॉन के दरमियान, ठीक है, बेरिलियम और बोरॉन के दरमियान ये कुछ हमारे पास एक्सेप्शन आते हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान, बेरिलियम बोरॉन के दरमियान, कुछ यहाँ पर माइनर से एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि हम उसको कैसे डील करेंगे। तो इस बात को जहन में रखिएगा, बराए मेहरबानी इस बात को फोकस में रखिएगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा चक्कर है कि स्टेबिलिटी, एटम को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसके पीछे रीज़न है हाफ फिल्ड फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर तकरीबन चीज़ें 90% 95% से भी ज़्यादा एलिमेंट्स उस रेगुलर ट्रेंड को फॉलो करते हैं, ओके। कुछ सर्टेन जगह पर कुछ एनोमलीज होती हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज़। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।